साथ में पीयूष सर को यहाँ पर बुला रहा हूँ, जो इंग्लिश के विषय में आपको ज्ञान बताएंगे और उनकी क्या अप्रोच रहेगी इस इंग्लिश 360 के विषय में। पीयूष सर। हाँ जी, ग्रीटिंग्स एवरीवन। अंग्रेजी के जो भी हैं आगे आ जाओ। मतलब आपका मतलब वो सा सीन है ना कि वो भूसे में से सुई ढूंढते हैं, तो 2-5 जो भी अपने हैं अभी, हाँ आगे आ जाओ। अपन 2-4 चीजों पे बात करेंगे आज। पहला तो जैसे अपन ने इस सेमिनार का ही है कि अपन यहाँ हैं क्यों और इस चर्चा के लिए। दूसरा, अंग्रेजी के साथ क्या है, इस पे बात करेंगे। और तीसरा, आपके जो भी स्टूडेंट लाइफ में स्ट्रगल वाली और ये चीज आ रही है, इस पे भी थोड़ा 19-20 देखेंगे। मेरे बारे में इंट्रोडक्शन, जैसे सर ने भी कुछ बातें बताई, बेनीवाल सर ने भी बताई, तो बाकी वो तो मोटा मोटी चीज हो चुकी है। तो मैं शुरुआत करता हूँ पहले यहाँ होने के पर्पस का। देखिए होता क्या है, इतने दिन से अपन यूट्यूब पे कुछ पढ़ा रहे थे, या फिर आप दूसरे जरिए, जैसे मैं कल बात कर रहा था कि आप एक आभासी दुनिया में, एक वर्चुअल दुनिया में उस तरफ देख के पढ़ रहे थे। तो फेस टू फेस एक कम्युनिकेशन कॉन्वर्जेशन था नहीं, और चीजें जब मिलके करी जाती हैं तो कायदे की बैठती भी हैं थोड़ी बहुत ठीक ठाक। तो जैसे उन्होंने कहा है ना, सरसार शैलानी ने कि चमन में इख्तलात और रंगोबू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम आप उस तरफ हैं, मैं इस तरफ हूं, तो उसमें फिर क्या चीजों का एक कनेक्शन नहीं बन पाता कहीं ना कहीं। तो उस कनेक्शन के लिए ही आज अपन यहाँ हाजिर हैं, और उसी के बारे में 2-5 चीजों के बारे में बात करेंगे। 360 बैच क्या है, एक तो उस पे अंग्रेजी की तरफ से, जैसे हिस्ट्री में सर ने बताया, या फिर पॉलिटिकल साइंस में बेनीवाल सर ने बताया। तो देखिए एक चीज तो ये है पहली जिसपे अपन बात करें कि 360 बैच से पहले परीक्षा का जो कायदा है उसमें ऐसी चीज नहीं है कि मेरा हालांकि एग्जाम गवर्नमेंट जॉब का पहला था, उसमें मैं अव्वल आया, मगर इससे पहले जो भी और एग्जाम थे, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमए के एंट्रेंस का एग्जाम था, सीयूईटी के जरिए हो रहा है। पहले यूनिवर्सिटी अपने बेसिस पे स्पेसिफिक लेवल पे करवाया करती थी, तो उसमें मेरा कहा फेलियर रहा, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उसके बाद मेरे को जयपुर की तरफ आना पड़ा एमए करने के लिए। तो उस वक्त ये फील थी कि भाई पहले दिल्ली है, अब जयपुर जा आ गए हैं, अब लग रहा है घर पे ही जाएंगे, है ना। अपन एक तो इंसान आगे बढ़ता है, एक नीचे आता है। तो ये जर्नी है आपकी, और इसे आप इंजॉय करेंगे। नौकरी लगने के बाद ये इंजॉयमेंट नहीं होगा आपको, आप उस चीज को फील करेंगे वो चीज अच्छी थी कहीं ना कहीं। अच्छी इन सेंस नौकरी जरूरी है, सब चीजें हैं, मगर साथ साथ में आप इसे स्ट्रगल नहीं माने। अब आपके पास आप सारे अच्छे खासे कायदे कपड़े पहन के आए हैं, अच्छे खासा आपका लिविंग स्टैंडर्ड है। स्ट्रगल उन इंसानों का है जब आप जयपुर से 10-20 किलोमीटर दूर जाके देखें, और जो झुग्गियों में बस्तियों में रह रहे हैं, अपना परीक्षा पास होना, परीक्षा नहीं पास होना, किसी एग्जाम में फेल होना, वो कोई स्ट्रगल की कैटेगरी में नहीं आता है। एज सच आपको बताऊं तो ठीक है, अपना है, अपन वो कर रहे हैं। अब मैं ये बताऊं कि मैं 5 बारी फेल हुआ, तो मेरा वो पर्सनल चीज ऐसी थी कि फेल हुआ तो वो पास भी हो गई, मगर हम लोग जो पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं सबॉल्टन, हम सबॉल्टन्स नहीं है, हमारा एक्सेस है इंस्टीट्यूशन तक, हम पहुंच रख सकते हैं कहीं तक, तो हमारा स्ट्रगल वैसा नहीं है। तो आप इस जर्नी को जब अपन पढ़ने शुरू करें तो कोशिश करें, कोई भी सब्जेक्ट के आप हो, उसे इंजॉय करो थोड़ा बहुत। अब अपन वो खुदा तो है नहीं कि कोई चीज अपन चाहे रहे हाथों हाथ मिल जाए, उसमें वक्त भी लगता है, समय लगता है हर एक चीज का। अब जैसे 19-20 में बात 360 बैच की कर लेता हूं। अंग्रेजी के साथ एक दिक्कत यह है, इसका माहौल बहुत ज्यादा बड़ा बना रखा है। माहौल कैसे, खासकर नेट का ही, हर सब्जेक्ट में 6% बच्चे पास होते हैं शायद 6 महीने में, 12 महीने 12%, या 1-2 कम कर लें, इधर उधर आ रहे हैं तो 6% बच्चे जब पास हो रहे हैं हर 6 महीने में, तो अंग्रेजी में अलग क्या है, उसमें भी 6% ही हो रहे हैं।
बात तो वही है। अब इसमें दिक्कत यह है कि ये लैंग्वेज साहब की थी और हमें कॉलोनाइज किया जा चुका है, तो इसका माहौल उतना बड़ा बनाया गया है। अब आप जिसकी नेट हो जाती है तो वो मिलता है आपको, वो कहता है कि देखो मुश्किल तो है, मेरी तो हो गई। यही कहा जाता है आपसे अक्सर, या आपने कर भी ली हो तो आपको पता है कितना चीज है, इतनी कोई ज्यादा दिक्कत वाली चीज नहीं है। तो आप एक तो उस बबल से बाहर निकले। लैंग्वेज अलग चीज है, उसका कंटेंट अलग चीज है। अगर आप परीक्षाएं आपको वहां ये तय नहीं करवा रही हैं कि आपकी फ्लुएंसी कितनी है, आप कूल डूड कितने हैं, आप चिल्ड आउट कितने हैं, जो अंग्रेजी के तमगे दिए जाते हैं, ये अंग्रेजी की परीक्षाएं आपसे नहीं पूछ रही हैं। वो आपसे सिर्फ इतना जानकारी चाह रही हैं कि ये सब्जेक्ट है, उसका आपको नॉलेज कितना है। अगर उस पर आप काम करते हैं, अब जैसे मेरे केस में मैं मेरा एग्जाम्पल बता दूं, 10th क्लास तक मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था। 11th 12th में मैं इंग्लिश लिटरेचर ली, बीए में मैंने इंग्लिश ऑनर्स करी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उसके बाद एमए आपकी अंग्रेजी में हुआ ही करती है इंग्लिश में। तो मैं जो शोशाबाजी करने वाले हैं उनसे अगर डर जाता या ये सोच लेता कि मैं एक कस्बाई जिंदगी से आया हूं, अब इन लोगों से, दिल्ली के जो मॉडर्न स्कूल के बच्चे हैं या उनसे कहीं ना कहीं कॉप अप नहीं कर पाऊंगा, तो मेरी तो तैयारी नहीं हो सकती थी। और उसी एग्जाम में मैंने पहला गवर्नमेंट जॉब दिया, उसमें मैं अव्वल आया। तो ये चीजें, इस बबल से एक तो बाहर निकलना होगा। ये जो सब्जेक्ट के बच्चे हैं उनके लिए भी है, जो बाकी दूसरे सब्जेक्ट के हैं वो भी इसी बबल में जीते हैं। 2-5 लाइनें अंग्रेजी की किसी ने कायदे के बोल दी तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को कमतर आंकने लगते हो, क्योंकि हमारे दिमाग की वायरिंग ऐसी करी गई है ना। ये एक स्लो पॉइजन गया है आपके साथ में, तो उससे निकलना है पहली अप्रोच तो आपकी, खासकर अंग्रेजी के अंदर। कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। अब अपन 360 की बात कर रहे थे, जैसे इसी सिलसिले से जोड़ के, वो ये है, राजस्थान के अंदर अप्रोच ये है कि पहले अपन छोटे से शुरू करें फिर आगे से बढ़ें। अब वो छोटे में फंस जाता है, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार नहीं हुआ, फिर वो सोचता कुछ और करते हैं, या फिर वो सोचता है कि टीचिंग वाला छोड़ के कम से कम आरएएस की तरफ बढ़ लेते हैं या कोई दूसरी तैयारी कर लेते हैं। ज्यादातर यही हुआ करता है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि जो एक पूरा एक हवा बना रखा है उसको तोड़ के आप बड़े से शुरू करो तैयारी को। फॉर एग्जाम्पल, आपने नेट की तैयारी करी, आपके नीचे के एग्जाम है, नेट ओवरऑल पूरा चीजें कवर कर रहा है कहीं ना कहीं, ब्रिटिश हिस्ट्री भी है, अमेरिकन भी है, अदर वर्ल्ड लिटरेचर भी है, थियरी भी है, क्रिटिसिज्म भी है, लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट हैं वो भी हैं, सब चीजें आ रही हैं उसमें। तो आप शुरुआत वहां से करें। आपकी शुरुआत वहां से होगी तो आप धीरे धीरे नीचे के एग्जाम, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस है वो यूजीसी नेट से कम सिलेबस है। असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस में और यूजीसी नेट, जैसे फॉर एग्जांपल रिसर्च मेथोडोलॉजी के कॉन्सेप्ट हैं, वो कहीं ना कहीं अपने पास नेट में है, यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर में नहीं है। लैंग्वेज से जुड़े हुए, पेडागोजी से जुड़े हुए चीजें हैं, वो नेट में है, असिस्टेंट प्रोफेसर में नहीं है। पोस्ट मॉडर्न एक बड़ा तबका है राइटर्स का, वो आपके यूजीसी नेट में है, असिस्टेंट प्रोफेसर में नहीं है। एज ए थिंकर थियरी वहां पोस्ट मॉडर्न है, बट एज ए राइटर्स अपन सेपरेटली देखें तो इट इज नॉट विजिबल इन असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेबस। तो बात आपकी है कि बड़े से शुरू करेंगे तो आपके नीचे वाले एग्जाम होते जाएंगे। अब दूसरी चीज, जैसे स्कूल लेक्चर का सिलेबस देखो। स्कूल लेक्चर में जैसे अपने पास मिल्टन है, शेक्सपियर है, प्रोज है, नॉवेल है, ड्रामा है, ये चीजें जब आप नेट की तैयारी कर रहे होते हो तो इनके बारे में हल्का हल्का जानकारी रख के आ चुके होते हो आप। तो आपको पहले ही कॉन्फिडेंस रहता है कि इस इंसान के बारे में मुझे पता है, ये एक चीज स्पेसिफिकली दी गई, उसको और थोड़ी डिटेल में पढ़ लूंगा। तो आपको वो बैरियर तोड़ना है, अभी ऊपर से नीचे की तरफ आना है आपको। एग्जाम को देखते हुए आप पहले जा रहे हैं कि ये जो ढर्रा बना हुआ है कि पहले एलडीसी निकालते हैं, पहले ग्रेड 3 निकालते हैं, फिर सेकंड पे आते हैं, फिर फर्स्ट पे आते हैं, फिर देखेंगे। इतने वक्त में उम्र है वो गुजर जाती है, निकल जाती है। फिर अभी एनर्जी रहती है, एक वक्त के बाद आपके पास आपके जो भी पढ़ने के तरीके हैं, कायदे हैं, वो सब बदलने लग जाते हैं। फिर आप फैमिली चीजों में भी मुब्तला होते हैं, तो दिक्कतें आती हैं कहीं ना कहीं तैयारी में। तो अपन शुरुआत उसी 360 के अप्रोच से वैसे ही करेंगे। अब इसमें यह है कि सर स्कूल लेक्चरर का जो सिलेबस है उसकी तो कुछ एक यूनिट्स अलग हैं, उसमें तो राइटर्स हैं स्पेसिफिकली मेंशन कर रखे हैं, उनको कैसे किया जाएगा। उनकी क्लासेस अपन अलग से रखेंगे, 1.5-2 घंटे की क्लास उन राइटर से जुड़ी हुई, उन पे अलग से चीजें करते जाएंगे। और जैसा पैटर्न बदल रहा है, मैंने कहा लिटरेचर का बेस ज्यादा है आपके एग्जाम्स में, 80-90% आपको लिटरेचर ज्यादा दिख रही है,
तो पहले उस लिटरेचर को मजबूत करेंगे, बाकी जो छोटी चीजें आसपास की हैं फिर धीरे धीरे उन पे आएंगे। जैसे स्कूल लेक्चरर में और असिस्टेंट प्रोफेसर में ग्रामर का एक सेक्शन है। ग्रामर सेकेंडरी लेवल की ग्रामर है। आप पेपर उठा के देखें असिस्टेंट प्रोफेसर का, आपके स्कूल लेक्चरर से और आपके ग्रेड 2 से, उससे भी कहीं ना कहीं इजी ग्रामर आती है। उन चीजों को अपन सेपरेटली पढ़ेंगे। पहले अपना जो कोर चीज है, जो किसी सिलेबस को कोई चीज बना रही है, उसके ऊपर पढ़ाई पढ़ेंगे। ये अपना मोटा मोटा इस चीज के बारे में अंदाजा रहेगा। अब मेरे बारे में अपन पढ़ते रहेंगे तो जानते रहेंगे, ठीक है। बाकी चीज रही आपकी स्ट्रगल वाली बात, पढ़ाई को एंजॉय करिए, इसको एज ए बोझ मत लीजिए। स्ट्रगल है ये चीज मैं समझता हूं कि एक दो बार आप एग्जाम नहीं निकला होगा, उस चीज में आपकी दिक्कत भी आई होगी, तो आप कंपेयर करिए आपके स्ट्रगल को, और जैसे मैंने बताया कि जो 10-20 किलोमीटर लोग रह रहे हैं उनके स्ट्रगल को। अब सर हिस्ट्री की बता रहे थे तो उसी स्ट्रगल को देखिए आप। मैं एक किताब पढ़ रहा था डोमिनो लेपिक्यूरी और लैरी कॉलिंस की, फ्रीडम एट मिडनाइट। उसमें एक जिक्र आता है गांधी से जुड़ा हुआ ही। माउंटबेटन थे, तो माउंटबेटन को ये डर था मैं गांधी से मिलूंगा कैसे। एक यहां का वायसरॉय, हिंदुस्तान पे राजा, वो गांधी से मिलने के लिए ये डर रहा है कि मैं मिलूंगा कैसे। और पहले वक्त जब वो गांधी से मिल रहा होता है तो किताब में लिखी लाइन आती है, वो लेटर को कोट किया गया है। माउंटबेटन किसी को बता रहे हैं कि गांधीज माउंटबेटन साइड बर्न्स वर स्वेटिंग आउट, उसके जो बाल थे उसमें से पसीना आ रहा था। और माउंटबेटन की वाइफ एडवीना माउंटबेटन उनके पीछे से हाथ रखती हैं कि डरो मत, कोई दिक्कत नहीं, इंसान ही है, मिल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक कपड़ा पहनने वाला आदमी मैनचेस्टर की मिलें बंद कर सकता है, एक कपड़ा पहनने वाला आदमी माउंटबेटन को हिला सकता है। तो स्ट्रगल तो उनका था यार, अपना पढ़ने में स्ट्रगल क्यों मान रहे हो आप लोग। नहीं हुए होंगे 4-5 एग्जाम, आगे हो जाएंगे, जिंदगी बहुत बड़ी है, वो हो जाएगी। अपनी परीक्षा के हिसाब से अपन ये करेंगे, जो अपना 9-10 महीने का 360 बैच चलेगा, उसके अंदर मैं एक तो ये चीज नहीं करूंगा कि आपका हाथों हाथ 4 महीने में सिलेबस पूरा करवा दूं और मैं फ्री हो जाऊं उस चीज में। मेरी कोशिश ये रहेगी कि कोई चीज आई है तो वो आई क्यों है, उसका रीजन क्या है। कोई भी चीज, लिटरेचर हो या दूसरा सब्जेक्ट हो, वो वैक्यूम में पैदा नहीं हुआ करती। कोई भी राइटर है, कोई भी उसका पर्सपेक्टिव है, कोई भी थिंकर है, कभी वैक्यूम में नहीं आएगा। चाहे उसके लिए मेरे को 2 क्लासें एक्स्ट्रा लेनी पड़े, मगर पहले तसल्ली से बात उस पे होगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको लगभग 9 से 10 महीने का टाइम पूरा सिलेबस कवर करने में लगेगा, और उसको अपन तसल्ली से एक एक चीज को पढ़ते जाएंगे, ताकि आप भी आगे जाएं, आपको भी उन किताबों की वैसी ही समझ हो, आपके भी वो दिक्कत ना आए। मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि मेरे से कोचिंग लेने के बाद आपको कहीं दूसरी जगह जाना पड़े। वही किताबें हैं, उन्हीं से पढ़ेंगे और लग के पढ़ेंगे तसल्ली से। 9, 10, 11 महीने का इसमें वक्त लग सकता है लगभग। अब मैं ये कहूं कि 4 महीने में अपना सिलेबस पूरा नहीं होगा किसी भी हाल में। मोटा मोटी एग्जाम जैसे आपका कोई पास आ गया तो उसमें मैं जो जहां से ज्यादा चीजें पूछी जा रही हैं उन पे अपन फोकस जरूर करेंगे पहले। तो ये अपनी 360 बैच की अप्रोच रहेगी। आप करते जाएंगे तो आपको लगेगा कि हो रही हैं चीजें, मजा आएगा। मिलके काम करेंगे, मिलके पढ़ेंगे। अपन अंग्रेजी में इतना कंपटीशन है, 2 बच्चे हुए भी तो भी इतना ही पढ़ेंगे, 10 हुए तो भी उसी हिसाब से पढ़ेंगे, 100 हुए तो भी उसी हिसाब से पढ़ेंगे। मेरे नंबर होंगे आपके पास, किसी भी वक्त कोई दिक्कत है मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये जर्नी ऐसी रहेगी, इसमें आपके साथ साथ मैं भी काम करूंगा। और कहीं ना कहीं वो जैसे जॉन एलिया ने कहा है ना, वो वैसे ही आप निकलते जाओगे कि साल हा साल और एक लम्हा, कोई भी तो नहीं इनमें बल आया, खुद ही मैंने दस्तक दी, खुद ही लड़का सा मैं निकल आया। तो इस जर्नी में आप खुद को ये महसूस करेंगे, खुद को बनते चले जाएंगे, संवारते चले जाएंगे। जहां जहां जरूरत होगी वैसे वैसे काम करेंगे अपन। बाकी मिलते